Myself, B.S. Mandavra, Associate Professor, Department of Mathematics, मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम डायनेमिक्स में एंगुलर वेलोसिटी एवं एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण, जो कि आपके वेलोसिटी एवं एक्सीलरेशन का पार्ट है। सेकंड ईयर का द्वितीय वर्ष का तृतीय पेपर है, जिसमें वेलोसिटी एवं एक्सीलरेशन में एंगुलर वेलोसिटी एवं एंगुलर एक्सीलरेशन। माना कि कोई कण किसी वक्र में t समय पर p पर है, जिसके निर्देशांक ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। ओ एक्स आपकी प्रारंभिक रेखा है, ओ आपका ध्रुव है और ओ पी आपका त्रिज्या सदिश है, रेडियस वेक्टर है। तो ओ पी आर है, तो पी के निर्देशांक क्या हो गई, आर और थीटा। थीटा जो है प्रारंभिक रेखा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया कोण। टी प्लस डेल टी समय बाद इसकी स्थिति क्यू पर हो जाती है, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक है आर प्लस डेल आर, थीटा प्लस डेल थीटा, यानी ओ क्यू इक्वल टू आर प्लस डेल आर। और एक्स ओ क्यू एंगल जो है वो क्या है, थीटा प्लस डेल थीटा। यह जो पोजीशन है क्यू जो है वो टी प्लस डेल टी समय पर है। तो डेल टी समय में इसमें जो विस्थापन हुआ है, कोणीय विस्थापन, वो कितने के बराबर है। प्रारंभिक स्थिति में थीटा एंगल था, उसके बाद थीटा प्लस डेल थीटा एंगल हो गया। तो विस्थापन जो हुआ डेल टी समय में, टी समय पे थीटा था, टी प्लस डेल टी समय पर थीटा प्लस डेल थीटा। तो डेल टी समय में जो विस्थापन हुआ वो कोणीय विस्थापन कितना है, डेल थीटा के बराबर है। ठीक है। और कोणीय विस्थापन में औसत परिवर्तन अपन क्या कहेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल टी, और लिमिट लेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, इसको क्या कहेंगे, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग जो है पी पर, कोणीय वेग क्या हो गया, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, कोणीय विस्थापन अपॉन समय डेल टी। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल थीटा अपॉन डेल टी, यानी डी थीटा बाई डी टी, जिसको थीटा डॉट, और जहाँ सामान्यतः हम इसको किससे व्यक्त करेंगे, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा डॉट। पुनः कोणीय त्वरण किसको कहेंगे, वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर होती है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण क्या हो गया, इसका थीटा डबल डॉट डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है। ठीक है, तो मान लीजिए एक कण का किसी बिंदु P पर वेग, रेखीय वेग v है, और वे रेखीय वेग क्या होता है, स्पर्शरेखा के अनुदिश होता है। तो रेखीय वेग v है जो दिशा P पर वक्र की स्पर्शरेखा के अनुदिश है। और कोणीय वेग क्या है, थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है। नाउ का ओ जो ध्रुव है, ध्रुव से अपन ने क्या किया, स्पर्शरेखा पी टी पर लंब ओ टी जो है वो लंब है पी टी पर, और पी टी क्या है, पी पर स्पर्शरेखा। ठीक है, यानी वेग की दिशा, और दोनों के बीच कोण जो है वो फाई है। अब कोणीय वेग डी थीटा अपॉन डी टी होता है, उसको हमने चेंज किया डी थीटा अपॉन डी एस डॉट डी एस बाई डी टी। फिर हमने आर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, वन अपॉन आर, आर डी थीटा बाई डी एस अपॉन डी टी। और आर डी थीटा बाई डी एस अपन अवकलन गणित से पढ़ चुके हैं, साइन फाई होता है। साइन फाई जो होता है वो आर डी थीटा बाई डी एस। ठीक है, और पेडल इक्वेशन भी अपन जानते हैं, पदिक समीकरण P इक्वल टू आर साइन फाई। देयरफॉर P इक्वल टू आर साइन फाई से क्या हो गया,
साइन फाई इक्वल टू पी अपॉन आर। तो 1/r पी अपॉन आर डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी जो है वो वी होता है। डी एस बाई डी टी क्या होगा? वी। तो डी थीटा बाई डी टी क्या आ गया? पी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो थीटा डॉट जो है यानी कोणीय वेग जो होता है वो किसके बराबर होता है? पी वी अपॉन आर स्क्वायर। वी आपका रेखीय वेग है, पी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ध्रुव से स्पर्शरेखा पर, और आर आपका रेडियस वेक्टर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप ध्यान रखें। थीटा डॉट यानी कोणीय वेग ओमेगा इज पी वी अपॉन आर स्क्वायर। अब हम कार्तीय निर्देशांक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपने वेलोसिटी एसिलेशन निकाले थे, ठीक है, वेग एवं त्वरण प्राप्त किए थे, और जो स्पर्शरेखा के अनुदिश एक्स अक्ष के अनुदिश एवं वाई अक्ष के अनुदिश, और इसी तरह त्वरण निकाला था आपने एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश। अब हम कार्तीय निर्देशांक से आगे बढ़ते हैं और हम किस में निकालेंगे? ध्रुवीय निर्देशांक में। तो ध्रुवीय निर्देशांक में जो तो वेग जो होते हैं, दो तरह के वेग होते हैं, एक तो अधिवेग, एक अनुप्रस्थ वेग, ठीक है। तो जब कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान हो और किसी भी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा एवं इसके लंबवत दिशा में कण के वेग के वियोजित भाग क्रमशः कण के अधिवेग एवं अनुप्रस्थ वेग कहलाते हैं, और इसी प्रकार इन्हीं दिशाओं में इसकी त्वरण के वियोजित भाग के अधि त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो ध्रुवांतर रेखा कौन सी हो गई? ओपी। ओपी आपकी ध्रुवांतर रेखा, तो ओपी की दिशा में जो वेग होगा वो अधिवेग होगा, और ओपी के लंबवत दिशा में जो वेग होगा वो अनुप्रस्थ वेग होगा। तो ध्रुवीय निर्देशांक में हम अधिवेग और अनुप्रस्थ वेग के फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। मान लो टी समय पर वो पी बिंदु पर है, प्रारंभिक स्थिति में आर थीटा कोऑर्डिनेट है, टी प्लस डेल टी के बाद वो आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा क्यू पोजीशन पर है, ठीक है। क्यू से हमने ओ पी पर लंब डाला है, जो एम पर मिलता है क्यू एम ओ पी पर, बढ़ी हुई ओ पी पर लंब है, ठीक है। अब डेल टी समय ओपी की दिशा में विस्थापन कितना हुआ? पी एम। इनिशियली पोजीशन पी थी, फिर डेल टी समय बाद इसकी पोजीशन क्यू हो गई, ठीक है। तो ओपी की दिशा में जो विस्थापन हुआ डेल टी समय में वो क्या हुआ? क्यू से परपेंडिकुलर डाला पी एम। पी एम जो है वो डेल टी समय में विस्थापन हुआ, ठीक है। तो जिसको अपन ये आर्य वेग मानते हैं यू है, यू जो हो गया लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, समय अंतराल डेल टी में ओपी के अनुदिश विस्थापन अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ओपी के अनुदिश विस्थापन क्या है? पी एम डेल टी टेंस टू जीरो, पी एम अपॉन डेल टी। पी एम मीन्स ओ एम माइनस ओ पी, ओ एम माइनस ओ पी। तो ओ एम जो है वो आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस ओ पी क्या है? आर। तो ओ एम आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा किस तरह से आया? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ क्यू एम, ठीक है। इसमें आधार अपॉन कर्ण ओ एम अपॉन ओ क्यू, ओ एम अपॉन ओ क्यू क्या हो गया? कोस डेल थीटा। तो ओ एम अपॉन ओ क्यू कोस डेल थीटा क्या हो गया? ओ एम अपॉन ओ क्यू कोस डेल थीटा, ये क्या हो गया? ओ एम अपॉन ओ क्यू, ओ एम अपॉन ओ क्यू, ओके। देयरफॉर ओ एम इज व्हाट? ओ क्यू कोस डेल थीटा, ठीक है। ओ क्यू का मतलब आर प्लस डेल आर, ओ क्यू क्या है? आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा, ओके। तो इस तरह से अपने पास आ गया आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस आर अपॉन डेल टी, ओके। दिस विल गिव आर प्लस डेल आर कोस थीटा की सीरीज 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डैश डैश डैश। तो ठीक है, कोस थीटा की सीरीज होती है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2
2 का फैक्टोरियल प्लस थीटा 4/4 का फैक्टोरियल सो ऑन माइनस आर। तो दिस विल गिव, क्योंकि डेल टी टेंस टू जीरो तो ऑब्वियसली थीटा बहुत छोटा है, नगण्य है, डेल थीटा वेरी लेस, तो अतः डेल थीटा टेंस टू जीरो। तो वी गेट आर प्लस डेल आर माइनस आर अपॉन डेल टी। दिस विल गिव डेल आर अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी डी आर बाई डी टी। ओके, तो अरी वेग हो गया आपका यूज हो गया डी आर बाई डी टी, यानी आर डॉट, ओके, जो आर के बढ़ने की दिशा में धनात्मक है। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या प्राप्त करेंगे, अरीय वेग। इसी तरह अनुप्रस्थ वेग v, अब ओपी के लंबवत दिशा में विस्थापन डेल टी समय में, वो है आपका क्या है, लंबवत दिशा में विस्थापन क्या हो गया, पहले p पर था लंबवत, फिर q पर हो गया, तो परपेंडिकुलर दिशा में क्या है qm, तो qm अपॉन डेल टी, तो qm अपॉन डेल टी इसी ट्राइंगल से qm अपॉन डेल टी, qm क्या हो गया, साइन का फॉर्मूला p अपॉन h लंब अपॉन कर्ण, ठीक है, तो r प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, r प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, साइन थीटा की सीरीज होती है थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन थ्री का फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगेन डेल थीटा टेंस टू जीरो, तो वी गेट r प्लस डेल आर इंटू डेल थीटा अपॉन डेल टी, फिर r डेल थीटा अपॉन डेल टी प्लस डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल टी, अलग अलग कर दिया, तो अगेन this will give r d theta by dt plus del t tends to 0, this implies del theta tends to also 0 0। तो अनुप्रस्थ वेग जो हो गया r d theta by dt, r थीटा डॉट, v हो गया r थीटा डॉट, फिर अनुप्रस्थ वेग आ गया, अरीय वेग आ गया, अनुप्रस्थ वेग आ गया, तो परिणामी वेग v, तो वही अरीय वेग का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो r डॉट प्लस r थीटा डॉट का, r डॉट का होल स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आपका हो गया परिणामी वेग, और दिशा निकालनी है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ वेग अपॉन अरी वेग r थीटा डॉट अपॉन r डॉट, ठीक है, दिस विल गिव r डीटा बाई डी आर, और जिसको अपन कैलकुलस से क्या समझ टेन फाई, तो एल्फा इक्वल टू 5। तो इस तरह से अपन क्या फाइंड आउट किया, ध्रुवीय निर्देशांक में क्या प्राप्त किया, अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग। इसी तरह आगे हम क्या प्राप्त करेंगे, अरीय त्वरण एवं अनुप्रस्थ त्वरण। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पे आपको कहीं प्रॉब्लम है तो डिस्कस करेंगे, पूछिए आप। ठीक है, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कंसल्ट करें और पूछिए हमसे, इसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।